हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, और आपको तो पता ही क्या करने वाले हैं। ओके, सो आ जाइए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, देखो दोस्तों, इसको क्या है। फ्यूचर मतलब भविष्य, कंटीन्यूअस मतलब कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। सो भविष्य में कोई भी काम कंटिन्यू है। ओके, जैसे कि इसकी पहचान क्या है, भविष्य में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। ठीक है, सो कोई भी काम भविष्य में हो रहा होगा। ओके, सो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी भूल गया, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं फिल्म देख रहा हूंगा, सो मैं कोई भी काम करूंगा भविष्य में और रहा होगा, मतलब गति में हो गया। ओके, हो रहा होगा। सो मैं फिल्म देख रहा हूंगा, तो कैसे बनेगा, मैं आए, अब क्या आएगा, विल वी आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना मतलब वॉच, फिल्म देखना, प्लस आईएनजी। सो आई विल बी वॉचिंग द मूवी, सो मैं फिल्म देख रहा हूँ, सो आई विल बी वॉचिंग द मूवी। सिंपल सा है। मान लो कि मैं पुष्पा फिल्म देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग द पुष्पा मूवी। ठीक है, तुम शाम को फुटबॉल खेल रहे होगी, कौन तुम है, सो यू आ गया। अब क्या आएगा, विल बी आएगा, यू विल बी खेलना, प्लेइंग, सो यू विल बी प्लेइंग क्या, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, सो यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल कब, शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। समझ में आ रहा है। नेहा सुबह नहीं काम कर रही होगी। है दोस्तों, एक बात याद रख लो, अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो ये दोनों हमारे क्या है, दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब है। सो हमेशा बीच में नोट आएगा, जैसे कि विल नॉट बी। ओके, समझ में आ रहा है। सो नेहा सुबह नहीं काम कर रही होगी, लिख देंगे नेहा। अब क्या है, विल, अब लगा देंगे नोट, फिर लगाएंगे बी। सो नेहा विल नॉट बी, काम करना मतलब वर्किंग। सो नेहा विल नॉट बी वर्किंग कब, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हो गया। बेहद सिंपल है, इतना आसान कि बहुत आसान है। कि मैं फिल्म देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग द मूवी, तुम शाम को फुटबॉल खेल रहे होगी, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। नेहा सुबह नहीं काम कर रही होगी, मतलब नेहा है सुबह काम नहीं कर रही होगी। ओके, सो नेहा विल नॉट बी वर्किंग इन द मॉर्निंग। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस इसको देखना है। ओके, और आप डेली बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, गूगल पे चैट जीपीटी से मंगाइए और सेंटेंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, हेलो, नींद तो नहीं आ रहा है ना आपको, नींद आनी भी नहीं चाहिए। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस डबल इंटेरोगेटिव। ओके, आ जाइए। इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव पहले क्या आता है, सवाल पूछता है। पहले क्या फॉर्मेशन इसका है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या है, डबल इंटेरोगेटिव में डब्ल्यूएस वर्ड्स आ गए, विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वी आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, क्या मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँ, कुछ नहीं करना, विल लगा देना पहले, विल सब्जेक्ट आ गया, अब बी बोला है, सो विल आई बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, सो विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब बोला है, शाम को बोला है, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। आइए लगाते हैं हमारा क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब इसमें आ जाइए, क्या बोल, डबल इंटरोगेटिव। इसमें सवाल पूछता है, कैसा सवाल, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड्स आते हैं, जैसे कि क्यों आ गया, कब आ गया। ओके, सो मैं शाम को क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ, क्यों, पहले क्यों लिख देंगे, हाँ क्यों मतलब वाई, वाई आ गया, विल आएगा, वाई विल आए, सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आएगा। सो वाई विल आई वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले आईएनजी प्लेइंग। सो वाई विल आई बी प्लेइंग क्या, क्रिकेट, क्रिकेट। सो वाई विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट कब, शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। बहुत सिंपल है, आइए लगा देना है। अगर मान लो इसमें होता, क्या मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्रिकेट नहीं, नेगेटिव आ गया,
सो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। कब आएगा? सब्जेक्ट के बाद, यहां नोट। सो विल आई नोट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग? इसमें क्या आ गया कि मैं शाम को क्रिकेट क्यों नहीं मान लो के मान लेना है बस। मैं शाम को क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ। सो व्हाई विल आई नोट, सेम इसमें भी हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, हमेशा। सो व्हाई विल आई नोट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। बहुत सिंपल है, इतना आसान कि रहा नहीं जाता। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या नेहा मुझसे बात कर रही होगी? फ्यूचर में कर रही होगी, सवाल पूछ रहा है। सो क्या मतलब विल आएगा? हर एक जगह विल नेहा, बी आ गया। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करना मतलब टॉक, आईएनजी। सो विल नेहा बी टॉकिंग, किससे? मुझसे, टू मी। कब? क्या नेहा मुझसे बात कर रही होगी? विल नेहा बी टॉकिंग टू मी? आइए, लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी है। मुझसे नेहा कब बात कर रही होगी? मुझसे नेहा कब बात कर रही होगी? भविष्य में। कब आ गया? वेन लगा देंगे। सो वेन विल नेहा, बी लगा देंगे, बी आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक प्लस आईएनजी, टॉक प्लस आईएनजी। सो मुझसे नेहा कब बात कर रही होगी? वेल नेहा, व्हेन विल नेहा बी टॉकिंग टू मी? बस, वेरी सिंपल है। अगर मान लो इसमें भी नेगेटिव होता तो क्या करते? हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, हमेशा। इसमें क्या है? व्हेन नेहा, हमेशा नोट लगा देना है। सो व्हेन विल नेहा नॉट बी टॉकिंग टू मी? इतना आसान है, बहुत आसान है, हमें कुछ भी नहीं करना। और कल हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारा टेंस एक बार खत्म हो गया ना, हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास इतना करेंगे ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। मैं गारंटी लेता हूं कि आप भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा आप सीखेंगे। ओके।